मुंबई के गोरेगांव पूर्व में LIC शाखा के पास भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट ने अपनी मांगों को लेकर मोर्चा निकाला। रेस्ट डे के रूप में मना आंदोलन कर रहे LIC एजेंटों की मांग है कि सभी अभिकर्ताओं एवं उनके परिजनों को मेडिक्लेम की सुविधा दी जाए। LIC अभिकर्ताओं की ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख की जाए। LIC अभिकर्ताओं की PF पेंशन लागू किया जाए और बीमा क्षेत्र में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वापस लिया जाए। सकते हैं कि हम इस समय LIC का ऑफिस के बाहर यहाँ पर मौजूद है। जिस तरह से आज शहीद दिवस है और शहीद दिवस को यहाँ पर जिस तरह से हमारे जो शहीद जवान रहे हैं उनको फूल अर्पित करने के बाद यहाँ पर एक प्रदर्शन किया जा रहा है। तो LIC किन मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है, इसको जानने के लिए आज हम यहाँ पहुंचे और यहाँ जानेंगे कि क्या वजह है कि आज LIC के द्वारा रेस्ट डे यानी कि कामों को बंद करके रेस्ट डे क्यों मनाया जा रहा है, जिसके लिए हमारे साथ यहाँ पर ML भापना जी मौजूद है। तो ML भापना जी, मैं जानना चाहूंगी क्या वजह है जिसकी वजह से आज LIC को रेस्ट डे मनाकर और इस तरह से काम को बंद कर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम, बेसिकली हम लोग बिजनेसमैन हैं और आप जानते हैं बिजनेसमैन को धंधा बंद करता कभी प्रवर्तन नहीं है, लेकिन हमारी काफ़ी मांगे जो हैं मैनेजमेंट उसको इग्नोर कर रहा है, सरकार उसको काफ़ी साल से इग्नोर कर रही है। तो अब मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा है। मार्च जैसे महीने में जब 12 लाख एजेंट सड़क पे उतर गए हैं अपना धंधा छोड़ के, तो सरकार को, प्रधानमंत्री को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को, अनुराग ठाकुर जी को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और एजेंटों के दुख दर्द को समझना चाहिए। जो LIC जब बनी थी 5 करोड़ रुपया सरकार ने LIC को दिया था धंधा शुरू करने के लिए। आज वो 5 करोड़ रुपया 32 लाख करोड़ रुपया है। वो 32 लाख करोड़ रुपया एजेंट की खून पसीने की कमाई से बना है, कोई अपने आप नहीं बना है। तो जो एजेंट हमारा है, दुर्भाग्य से LIC में जो एजेंट का टर्नओवर है, हर जितने एजेंट हर साल बनाते उतने छोड़ के चले जाते हैं। अभी तक कम से कम 70-80 लाख एजेंट LIC छोड़ के चले गए। हमारा सरकार से मांग है कि जो एजेंट बनाते हो आप अच्छा सिलेक्शन करो, काफ़ी अनएम्प्लॉयड यूथ है उन लोगों को इस प्रोफेशन में लाओ ताकि उनको रोजगार मिले और जो काफ़ी सारे हमारे परिवार असुरक्षित है इंश्योरेंस के लिए उनको इंश्योरेंस की सुरक्षा मिले। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वैसे LIC जो है, जो LIC का हेड ऑफिस है, हम उसको अपना पवित्र मंदिर मानते हैं, जैसे पूजा करते हैं वैसे मैं LIC मैनेजमेंट से भी कहना चाहूँगा 4 लाइनों में कि मैनेजमेंट हमारी बात को सुने, सरकार हमारी बात का सुने, इस बात को सुने और इस बात का संज्ञान ले। यदि किनारों ने बगावत कर दी तो समंदर का क्या होगा? यदि किनारों ने बगावत कर दी तो समंदर का क्या होगा? यदि सितारों ने बगावत कर दी तो अंबर का क्या होगा? यदि सितारों ने बगावत कर दी तो अंबर का क्या होगा? नींव की सीट अभिकर्ता को इग्नोर करने वाले मैनेजमेंट और सरकार समझ ले, यदि नींव की सीट ने बगावत कर दी तो आपके इस योगक्षेम के मंदिर का क्या होगा? आपकी मुख्य मांगे क्या है जिन मांगों को लेकर आज आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारे मुख्य मांग जो पॉलिसी ऑर्डर्स के लिए है वो ये है कि LIC का प्रॉफिट हर साल बढ़ता जा रहा है लेकिन बोनस नहीं बढ़ रहा है। तो पॉलिसी होल्डर का जिससे प्रॉफिट बढ़ रहा है बोनस भी बढ़ना चाहिए। उसके साथ साथ पॉलिसी होल्डर पे जो ब्याज का रेट है, आज 9.5% लोन पे पॉलिसी होल्डर के पॉलिसी पे लोन लेते ब्याज लगता है, जबकि बाकी जगह ब्याज सस्ता हो गया। तो लोन इंटरेस्ट रेट पॉलिसी लोन पे 8.5% होना चाहिए। जो पॉलिसी प्रीमियम लेट हो जाता है उस पर 9.5% ब्याज है और 78 का GST, यानी टोटल अगर प्रीमियम लेट होता है तो 11.5% ब्याज पॉलिसी होल्डर को भरना पड़ता है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, दुखदायक है और निंदनीय है। हम सरकार से मांग करते हैं कि किसी का प्रीमियम लेट होता है, कोई फैमिली में तकलीफ है, आप उसका रिस्क कवर नहीं करते हो, ऊपर से 11% उस पर चार्ज करते हो। तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं, मैनेजमेंट से गुजारिश करते हैं कि कम से कम जो लेट पेमेंट जो है उसका 7.5% ब्याज किया जाए और उस पर GST हटाया जाए। तो मैम भापना जी, जिस तरह से आज हम यहाँ देख पा रहे हैं, क्या इसी तरह LIC की हर एक ऑफिस में आज रेस्ट डे मनाया जा रहा है या फिर ये गोरेगांव स्थित इसी LIC ऑफिस में मनाया जा रहा है ये रेस्ट? मैडम, आपकी जानकारी लिए आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, पूरे देश में 12 लाख के करीब LIC एजेंट हैं और पूरे देश में 12 लाख एजेंट आज रेस्ट कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, ना रिन्यूअल प्रीमियम जमा कर रहे हैं, ना NB का कर रहे हैं, ना कोई सर्विसिंग कर रहे हैं, पूरा रेस्ट कर रहे हैं। इसका कारण है पूरे देश में। और ये जो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डेवलपमेंट ऑफिसर यूनियन को भी, उन्होंने पूरा हमारा समर्थन किया पूरे देश में। क्लास 3 जो है यूनियन है उन्होंने भी हमारा समर्थन किया है कि एजेंट की जो मांगे हैं वाजिब है। अल्टीमेटली एजेंट रहेगा तो LIC रहेगी। आज गवर्नमेंट का आपका स्टेटिक्स है, अभी IRDA का स्टेटिक्स आया, LIC में जो टोटल बिजनेस हुआ 95% बिजनेस एजेंट ने किया। प्राइवेट कंपनी का जो बिजनेस हुआ वो केवल 23% एजेंट ने किया। तो एजेंट की इतनी बड़ी ताकत है जो 5% बिजनेस करता है
और डायरेक्ट मार्केटिंग जो LIC घर से डायरेक्ट बिजनेस लो। डायरेक्ट बिजनेस लेने का मतलब क्या, डायरेक्ट बिजनेस कैसे लेंगे? आज आफ्टर सेल सर्विस इंश्योरेंस में इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट बिजनेस अगर कोई करेगा तो वो कहाँ सर्विसिंग के लिए कहाँ से जाएगा? सर्विसिंग के पास किसके पास जाएगा? सर्विसिंग के पास तो कहीं जाएगा नहीं। ऑनलाइन आपने ले लिया, कल आपको काम है एजेंट रहेगा, आप पूछेंगे। तो इसको बंद करना चाहिए और LIC को जिद नहीं पकड़ना चाहिए, एजेंट को मोटिवेट करना चाहिए। पहले भी जो विभिन्न कमेटियां बनी उन्होंने ये बात कही कि एजेंट को आप ज़्यादा मोटिवेट करो ताकि वो ज़्यादा बिजनेस करे, और ज़्यादा बिजनेस करेगा एजेंट तो सरकार को सहायता मिलेगी, देश के विकास के लिए पैसा काम आएगा, और प्रधानमंत्री का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है वो सच होगा। ये बात आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री को भी कहना चाहता हूँ, सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी को कहना चाहता हूँ। और ये डायरेक्ट मार्केटिंग के बारे में डायरेक्ट मार्केटिंग कैसा होता है, यू कैन सी हाउ व्हाट इज द डायरेक्ट मार्केटिंग। व्हेन यू वांट दे वांट बिजनेस, दे कम टू यू, दे आस्क यू, आप बेटा बेटा बात करेंगे आपके पास, जब क्लेम आएगा तो आपको मुंह नहीं दिखाएंगे। तो एजेंट जो रहता है वो हर बार एजेंट जो रहता है वो आपको मदद करता है, क्लेम से लेने, लोन लेने से, एड्रेस, हर चीज़। वो सुविधा जब पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलेगी तो वो पॉलिसी होल्डर अपना पॉलिसी बंद कर देगा। हम नहीं चाहते कि किसी की पॉलिसी बंद हो, कोई भी परिवार आर्थिक सुरक्षा से वंचित रहे। तो मतलब कस्टमर्स को भी ध्यान में, कस्टमर की भी समस्याओं को ध्यान में देते हुए LIC ये कदम उठाई है। और आज एक दिन ही आपका ये बंद रेस्ट डे है या फिर आगे भी इस तरह की रेस्ट डे आप लोग मनाने वाले? यह केवल हमने प्रत्येक तौर पे किया है। कल मैनेजमेंट से फ़ोन भी आया था, हमने कहा ये तो खाली एक शुरुआत है, और अगर हमारे आपने मांगे नहीं मांगी तो हम इनडेफिनेट तक बिजनेस बंद करेंगे। हर ब्रांच के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, योगक्षेम के बाद 15,000 एजेंट को लेकर प्रदर्शन करेंगे, और पार्लियामेंट के बाहर पहले हमारा रैली हुआ था, एक कमेटी बनी थी, उसके खिलाफ 45,000 एजेंट संसद भवन के बाहर जमा हुए थे। डेट वाज द सेकंड लार्जेस्ट रैली आफ्टर दिस महेंद्र सिंह टिकैत जो था किसान का, उसके बाद हमारा सबसे बड़ा, सब मीडिया वाला आए थे। तो हम 50,000 एजेंट संसद के बाहर जाकर के धरना देने वाले हैं। इसके बारे में सभी पार्टी को हमारा समर्थन है, सभी पार्टी हमारा समर्थन करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली 30 करोड़ लोगों के उनकी हित के इंटरेस्ट का प्रोटेक्ट करने का सवाल है। आज 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर बोलेंगे तो कोई दुनिया के 5 देश से ज़्यादा ऐसा देश नहीं है जहाँ 30 करोड़ की आबादी हो। तो 30 करोड़ पॉलिसी होल्डर में दुनिया के कई देश जितने हमारे पॉलिसी होल्डर, तो उनका प्रोटेक्ट करना, उनसे जब हम पैसा लाते हैं उनको केवल एक रसीद देते हैं, विश्वास देते हैं कि भाई तेरा ये रसीद जो है, तेरे को तकलीफ होगी, कुछ डेथ हो जाएगी, ये पैसा तेरे काम आएगा। और अगर उसका एजेंट, हमारा ये कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म है पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। जिसका अन्न खाते हैं उसका अन्न का ऋण हमें चुकाना है, और हमारा डबल ड्यूटी रहता है। जब मैं एजेंट बनता हूँ तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि कोई गलत बिजनेस, गलत आदमी का बीमा नहीं आ जाए, LIC का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। लेकिन साथ ही साथ मेरा ये भी ड्यूटी रहता है कि पॉलिसी होल्डर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, उसके इंटरेस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। तो एजेंट का डबल ड्यूटी रहता है, पॉलिसी होल्डर का भी एजेंट है, LIC का भी एजेंट है। तो जिस तरह से आज ये LIC ऑफिस के बाहर ये आप प्रदर्शन देख रहे हैं, लेकिन इनकी मांगे अगर नहीं मानी गई तो ये संसद तक अपनी मांगों को लेकर जाएंगे। ऐसी कई मांगे हैं जिन मांगों को लेकर आज यहाँ पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है, और इस प्रदर्शन के दौरान उनकी कई मांगे हैं जिन मांगों को लेकर सरकार और वित्त मंत्री से उन्होंने मांग की है। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से सरकार और वित्त मंत्री इनकी बातों को सुनते हुए इस पे उनकी मांगों को पूरा करती है, या फिर यह एक बार एक और इन्हें संसद तक जाकर अपनी मांगों को लेकर पहुंचना होगा। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए। आगे और भी खबरों के लिए सहयोगी सुंदर सिंह के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज इंडिया, मुंबई। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।